नमस्कार दोस्तों, मैं तालिब अल किताब वरुण मेहता अमृतसर से आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज के व्लॉग में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपके जो स्पेशल लव्ड वंस हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, नज़दीकी हैं, वो सब लोग जो आपको छोड़ करके अब्रॉड चले जाते हैं या अपनी मदरलैंड छोड़ करके अब्रॉड चले जाते हैं या किसी दूसरी स्टेट में जा कर के रहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आपकी अपनी मानसिक स्थिति, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके प्लैनेट्स, आपके राशियाँ, ये सब जो दशाएं हैं, ये सब चीज़ों के साथ कैसे कनेक्ट करती हैं। दोस्तों, आज की जनरेशन में आज का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने करियर के ऊपर, होना भी चाहिए। और जब उनको इंडिया में या अपने मदरलैंड में या अपने घर में, अपने शहर में, अपने गांव में जब उनको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो बाहर की तरफ भागते हैं। बहुत सारा यूथ आजकल, मैं कहूँगा कि 70 to 80% जो हमारे पास केसेस आते हैं वो सारे यही आते हैं कि मैं कौन से देश में जाऊँ, कौन सी स्टेट में जाके वहाँ पे रहूँ, वहाँ पर जाकर के कैसे मैं अपनी लाइफ स्पेंड करूँ, कौन सा काम करूँ, कौन से मुल्क में जाऊँ। मोस्टली कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इस तरह की कंट्रीज़ में, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ में जा कर के वो लोग रहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो घर वाले पीछे होते हैं उनकी मानसिक स्थिति, या जो कोई खास इंडिया में उनका रह जाता है, या जैसे किसी का अफेयर है या किसी का कोई पति है या पत्नी है, इन सब की मनोदशा जो है उस वक्त क्या होती है। तो मैं बता दूं आपको कि जब मान लीजिए कि आपका स्पाउस जो है वो इंडिया से छोड़ करके यूएस या कनाडा में चला जाता है, तो उस वक्त दोनों के चार्ट्स इंडिविजुअल काम करना शुरू कर देते हैं। लाल किताब में स्पेशली मेंशन्ड है वर्ड बेवतन। टेवा किसका प्रबल होगा, मर्द का या औरत का। तो ऐसे केसेस में जब सेपरेशन हो जाती है, जब कोई हस्बैंड या कोई वाइफ एक दूसरे को छोड़ करके किसी दूसरे मुल्क में जाके रहना शुरू कर देता है, जिसे बेवतन बोला जाता है, तो उस वक्त दोनों के इंडिविजुअल चार्ट्स जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब तक एक हाउसवाइफ है, कोई लेडी है, फीमेल है, जब वो हाउसवाइफ है तो उसका चार्ट जो है, हस्बैंड अपनी वाइफ के चार्ट को कवर अप कर लेता है। वाइफ का चार्ट इंडिविजुअल बहुत कम काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब कोई लेडी या हस्बैंड बेवतन हो जाता है, किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है, तो उस वक्त उस फीमेल का इंडिविजुअल चार्ट और हस्बैंड का इंडिविजुअल चार्ट अलग अलग तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। अपने स्टार्स अपने ऊपर ही दोबारा हावी होना शुरू हो जाते हैं। फिर ऐसे में क्या होता है कि जो फीमेल के चार्ट के जो नेगेटिव प्लैनेट्स थे, जो चुप कर गए थे शादी होने के बाद, हाउसवाइफ बनने के बाद, वो नेगेटिव प्लैनेट्स भी शुरू हो जाते हैं इंडिविजुअल चार्ट के काम करने पे। लेकिन वही जब इकट्ठे थे वो चुप थे, जब अलग अलग हो गए तो वो प्लैनेट एक्टिवेट हो गए। तो ऐसे में हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों की पत्रियों को अलग अलग तौर पर पे चेक करना ज़रूरी हो जाता है। फिर दोनों की अलग अलग रेमेडीज़ ही करनी ज़रूरी हो जाती हैं। ये दोनों यही चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने पे भी हो जाता है, दो शादियां होने पे भी यही चीज़ लागू होती है कि या फिर एक ही समय पर दो शादियां इकट्ठी हो जाएं तब भी लागू हो जाती है। और जब कोई लेडी और हस्बैंड दोनों इंडिविजुअल बेसिस पे इनकम जनरेट करनी शुरू कर दें, वो हाउसवाइफ ना रहे और खुद जाके अपनी अर्निंग करनी शुरू कर दे, तब भी वो लेडी जो है वो अपने हस्बैंड के चार्ट से मुक्त हो जाती है और उस लेडी का चार्ट इंडिविजुअल बेसिस पे अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। आजकल जो जनरेशन है उसमें कोई भी लड़की या लड़का कम नहीं है, इसलिए दोनों लड़का लड़की जो हैं वो दोनों अर्निंग करते हैं, जॉब्स करते हैं, घर पे बैठ के करें या बाहर जाके करें, उनकी अर्निंग सोर्सेज चलते रहते हैं। इसलिए आज की डेट में ये पॉसिबल ही नहीं है कि हाउसवाइफ जो है वो हाउसवाइफ बिना अर्निंग के हो जाए। बहुत कम केसेस ऐसे रह गए हैं जिसमें वो प्रॉपर अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होती है, और ज़्यादातर जनरेशन इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी अर्निंग मेंटेन करके बैठी है। इसलिए जितने भी कपल्स हैं जो एक दूसरे से अलग होके अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं
या अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं या इंडिविजुअल अर्निंग कर रहे हैं दोनों, तो वो उन सबको अपने इंडिविजुअल चार्ट्स दिखाने चाहिए। इमोशंस की बात अगर करें तो क्या होता है कि इमोशंस भी टूटते हैं। ट्रैवलिंग केतु की होती है, जब केतु आ जाता है तो ट्रैवल हो जाता है। मान लो हस्बैंड और वाइफ अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं, तो उस वक्त इमोशंस का कनेक्शन भी टूटता है। वहां पर चंद्रमा का भी रोल आ जाता है, क्योंकि 7 समंदर पार या 4 समंदर पार या जितना भी दूर, जब दूरी आ गई, हवाई यात्रा हो गई या समुद्री यात्रा हो गई, तो उस वक्त इमोशंस का खेल भी शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं इमोशंस ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे में अपने चंद्रमा को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, मेंटेन रखना भी ज़रूरी होता है। इसलिए चांदी के बर्तनों में जो है वो दूध, पानी, चाय, कोल्ड ड्रिंक या चांदी के बर्तनों का मैक्सिमम यूजेज ज़रूर करें। लेकिन वहाँ पर इन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, प्रैक्टिकल डिसीजंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि केतु के साथ राहु भी चलेगा। जब ट्रैवल हुआ, केतु एक्टिवेट हुआ, तो केतु का उपाय राहु से होता है। तो राहु का उपाय क्या करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल डिसीजन, राहु केतु बुध के दायरे में घूमते हैं, तो वो बुध के दायरे को मेंटेन रखना। बुध का दायरा कैसे मेंटेन रहेगा, कैसे वो प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाएंगे? दुर्गा पाठ करके और उसके साथ साथ कन्या पूजन करके। इसलिए हस्बैंड वाइफ दोनों को, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, वहां पर दुर्गा पाठ जरूर करें। दुर्गा पाठ कौन सा है जो इस चीज के लिए बेस्ट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये दुर्गा सप्तशती जो है, इसकी बुक आती है। इसके दुर्गा सप्तशती के एंड पोर्शन में वहां पर आपको पेज मिलता है, ये पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। ये सिर्फ एक ही पेज का पार्ट है जो कि प्रॉपर संस्कृत में है। एक ये पेज है और एक ये पेज है, ये सिर्फ इतना ही पार्ट है। हार्डली 1-1.5 मिनट लगता है। अगर आपको संस्कृत आती है तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी है पढ़ना, नहीं भी तो आपको यूट्यूब पे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ मिल जाता है। वो पाठ ज़रूर करें, हो सके तो कन्या पूजन ज़रूर करें, ताकि आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस करके बैठ सकें। तो ये टिप्स अगर आपको अच्छी लगती हैं, अगर आपका भी कोई रिश्तेदार जो है वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, कहीं पे भी सेटल्ड है और आपको इमोशनली हर्ट हो रहा है, तो या आपका इंडिविजुअल चार्ट काम कर रहा है और आपको कोई परेशानी दे रहा है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। 9872372201 मेरा नंबर है। टिप अच्छी लगे तो अपने बाहर बैठे हुए रिश्तेदारों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।